अगर आपने इरफान खान की इस मूवी को यानी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो यार टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपको कहीं पे भी सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कहीं से आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है, इस मूवी के अंदर में खास क्या है जो आपको देखना ज़रूरी हो जाता है, इसी बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, यानी एक ओवरऑल रिव्यू मिलेगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। और सबसे पहले आपको बता दूं आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मिस्टर जुडो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर जुडो, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नए एपिसोड में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, इरफान खान साहब जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनकी लास्ट मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। अब वो अंग्रेजी मीडियम जो क्या था, किस तरह की मूवी थी, आप सबको पता है। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया उस मूवी को, और उस मूवी के अंदर में उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा मनवा के ही छोड़ा है, जैसे कि हमेशा वो करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। इसका मीनिंग होता है कि एक बिच्छू के गाने को कैसे गाया जाता है, मीन्स एक तरह का यही मीनिंग है इसका। और इस पूरे मूवी के अंदर में स्टोरी ये रहती है कि इरफान खान राजस्थानी है और साथ में जो इसमें हीरोइन है, यानी जो हीरोइन एक तरह की फॉरेनर है, उसका नाम मैं फिर से भूल गया हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो इसमें जो हीरोइन है और यहाँ पे हीरो बने हुए हैं इरफान खान, दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही डिफरेंट, और जो कि आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा इरफान खान साहब को इस वाले अवतार में। क्योंकि इस वाले अवतार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही कमीना और बहुत ही ब्रूटल, और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा सा मतलब एक लवर का भी है। अब यहाँ पे स्टोरी यही रहती है कि एक बिछुआ के गाना गाने वाली औरत, यानी एक ऐसी लड़की जो कि बिच्छू के डंक मारने पे यानी बिच्छू के काट जाने पे जहर रोकने के लिए गाना गाती है। और राजस्थान में जब भी कहीं पे किसी को कोई बिच्छू काटता है तो इन्हीं को ही बुलाया जाता है। इस स्टोरी में वाजिब सी बात है कि यहाँ पे स्टोरी में यही दिखाया जाता है, और जो कि रियलिटी भी है, कि राजस्थान के रेत के अंदर में ना जाने कितने सारे कीड़े होते हैं, और खास करके उसमें भयानक जो होते हैं वो होते हैं स्कॉर्पियंस। और वो स्कॉर्पियो आकर के जब काटता है तो किस तरह से लोग मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जान बचाने का काम करती है यहाँ पे ये हीरोइन। और इस हीरोइन का काम ये होता है कि इनकी एक मधुर आवाज़ निकलती है और एक ऐसा गाना गाती है जिसके वजह से जहर जहाँ पे होता है वहीं का वहीं जम जाता है, जबकि पूरे शरीर में फैल जाता है। पर इनके गाने के वजह से वो जहर वहीं की वहीं जम जाती है। अब इनके सुर के दीवाने होते हुए दिखे जाते हैं इरफान खान। इरफान खान के साथ में यहाँ पे है अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब इससे पहले मेड इन हेवन और भी बहुत सारे वेब सीरीज के अंदर में दमदार सा रोल प्ले करते हुए देखे गए, और जिस तरह से फर्स्ट शॉट के अंदर में इरफान खान को और इनको एक साथ दिखाया जाता है, जिस तरह से ये ताड़ रहे होते हैं, वो ताड़ने का तरीका बिल्कुल ये दर्शाता है कि दे आर नॉट एक्टर, दे आर जस्ट गिविंग द नेचुरल थिंग। मतलब लग ही नहीं रहा होता कि ये एक्टिंग चल रही है। वहाँ पे बैठ करके जिस तरह से निहार रहे होते हैं, मुंह खोल करके और अजीब से कपड़े को पहन करके रेत पे बैठे हुए होते हैं और उस तरह से देख रहे होते हैं, वो देखने का तरीका मतलब आप समझ नहीं सकते जब तक आप देखोगे नहीं। इसके अलावा बता दूं इस फिल्म के अंदर में वहीदा रहमान भी है। वहीदा रहमान वही है जो एक टाइम पे मतलब बहुत बड़ी क्रश रहती थी, मतलब हमारे दादाजी नाना जी के लिए बहुत बड़ी क्रश थी। तो उनकी एक्टिंग भी यहाँ पे देखी गई है इन द ओल्ड एज। अब वहाँ पे इनकी एक्टिंग जो है बताने की जरूरत नहीं है, इनकी एक्टिंग की तारीफ करना मतलब इनकी इंसल्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत ही हटके होती है, क्योंकि इनकी एक्टिंग जो है सभी ने देखा है, 70s 90s तक में भी देखा है, रंग दे बसंती में भी देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने की जरूरत है इनके एक्टिंग के बारे में। हो सकता है कि आपको ये फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो पेज में देखा जाए, मतलब आपको ऐसा लगे कि ये फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, एक आर्ट मूवी जो है अपने एक फ्रेम के जरिए बहुत सारी चीज़ आप तक पहुंचा रही होती है। कल्चर या फिर बोलो वहाँ के इन्वायरमेंट या फिर किसी की बॉडी लैंग्वेज या फिर किसी कैरेक्टर का नेचर आपके सामने में रखने में थोड़ा टाइम लेती है, और वो टाइम लेते हुए में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आर्ट मूवी बिल्कुल ऐसी ही होती है। और मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या इस तरह की मूवी जो बनाई जाती है, क्या वो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं कि ऐसी मूवी करने के बाद में इस मूवी को कौन देखेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि ऐसी मूवी इसीलिए बनाई जाती है कि एक एक्टर अपने अंदर की सारी कलाकारी उस मूवी के अंदर में दे पाए अपने उस कैरेक्टर के ज़रिए। और अगर ऐसी मूवी को अगर लोग इग्नोर कर देते हैं तो यार उस तरह से आप सोच के देखो कि अगर वही चीज़ आप कर रहे होगे और वही चीज़ आपने करने की कोशिश की और जब आपको लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आप कैसा फील करोगे? क्योंकि आप एक अच्छे खासे सिचुएशन में जी रहे हो, आप एक ऐसे लग्जरी लाइफ जी रहे हो या फिर एक ऐसा लाइफ जी रहे हो जिसमें इस तरह की कोई भी सिचुएशंस नहीं आती, लेकिन उस सिचुएशन में घुसने के लिए आपको कई बार जो है अपने आप को उस दलदल में लेके जाना पड़ता है, उस सिचुएशन में जीना पड़ता है, कई हफ्ते कई महीने तक या फिर कई बार तो कई साल तक भी जीना पड़ता है,
कि 1 साल 2 साल तक उस सिचुएशन में जीने की आदत डालते ताकि उस कैरेक्टर को, उस मेंटेलिटी को सही तरह से अंदर में डाल पाए। और इस तरह की मूवी अगर आप इग्नोर कर गए तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इरफान खान साहब की आखिरी मूवी नहीं है, आखिरी मूवी अभी आने को टाइम है और उस मूवी का भी जब रिलीज होगा वो थिएटर पे रिलीज होने वाला है, ना कि OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर इस तरह से कोई फ्री तरह से आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे आपको बता दूं, इस फिल्म को आपको फ्री में देखना है तो आप जाके YouTube में भी देख सकते हो, मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखने के बाद आप भी बताना तो आपको ये मूवी कैसी लगी है। टोटल आपको इस मूवी को देखने के लिए अपने लाइफ का 2 घंटा देना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थफुल फॉर यू। और आप देखने के बाद जरूर बताना आपको मूवी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड हasta la vista। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल का बटन भी जरूर दबा लेना।